नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आर्मेनिया और अजरबैजान की युद्ध की जड़ क्या है और अजरबैजान ने युद्ध समाप्त करने के लिए कौन सी 3 शर्तें रखी हैं और इस युद्ध में भारत की भूमिका क्या है, मतलब भारत किस तरफ है। दरअसल आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जंग जारी है। दोनों देशों ने युद्ध समाप्त करने की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की अपील को भी खारिज कर दिया है। इस बीच अजरबैजान के राष्ट्रपति ने जंग खत्म करने के लिए कुछ शर्तें रखी हैं। उनका कहना है कि यदि आर्मेनिया इन शर्तों को स्वीकार कर लेता है तो वह युद्ध बंद कर देंगे। दरअसल अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने कहा कि आर्मेनियाई सेना ने उस इलाके पर कब्जा कर रखा है जिसे वह 1990 के दशक में हार चुका है। आर्मेनिया जानबूझकर युद्ध भड़का रहा है। यदि आर्मेनियाई सेना तुरंत हमारे इलाके से पीछे हटती है, पूरी तरह से समय वापसी बताती है और जो कुछ किया है उसके लिए माफ़ी मांगती है, तो हम युद्ध ख़त्म करने के लिए तैयार हैं। दरअसल अलीयेव ने कहा कि आर्मेनिया को अजरबैजान की क्षेत्रीय अखंडता को स्वीकारना होगा, यही युद्ध समाप्त करने का एकमात्र तरीका है। उन्होंने आगे कहा कि संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों को लागू करने और अजरबैजान के प्रभाव वाले क्षेत्रों में आर्मेनियाई सेना को वापस भेजने के दबाव बनाने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय नाकाम भी रहा है। दरअसल अलीयेव के रुख से यह स्पष्ट है कि उनका रूस, अमेरिका, यूरोपीय संघ के युद्ध विराम के आग्रह को मानने का कोई इरादा भी नहीं है। वहीं अलीयेव के भाषण के तुरंत बाद आर्मेनियाई रक्षा मंत्रालय ने भी बयान जारी किया है। मंत्रालय ने कहा है कि हमें कोई खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी हम हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। इससे पहले आर्मेनियाई प्रधानमंत्री निकोलस पशिनियन ने साफ कर दिया था कि वह अजरबैजान के साथ वार्ता के लिए तैयार नहीं है। दरअसल आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों ही एक दूसरे पर युद्ध को भड़काने का आरोप भी लगा रहे हैं। दोनों तरफ से नागरिक ठिकानों को भी निशाना बनाया गया है। इस युद्ध में रूस जैसी महाशक्तियों के शामिल होने के खतरे को देखते हुए दोनों से शांति के साथ विवाद निपटाने की अपील भी की जा रही है। अमेरिका सहित कई देशों ने आर्मेनिया और अजरबैजान से युद्ध बंद करने की अपील भी की है। पिछले कई दिनों से जारी इस जंग में अब रूस, तुर्की, फ्रांस, ईरान और इजराइल के भी शामिल होने का खतरा बढ़ गया है। अब हम आपको बताते हैं कि इन दोनों के बीच विवाद की जड़ क्या है। दरअसल हम आपको बता दें कि पूर्व सोवियत संघ का हिस्सा रह चुके आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध की सबसे बड़ी वजह है नागोर्नो काराबाख का क्षेत्र। इस क्षेत्र के पहाड़ी इलाकों को अजरबैजान अपना बताता है, जबकि यहाँ आर्मेनिया का कब्जा है। 1994 में ख़त्म हुई लड़ाई के बाद से ही इस इलाके पर आर्मेनिया का कब्जा है। 2016 में भी दोनों देशों के बीच इसी इलाके को लेकर खूनी युद्ध भी हुआ था, जिसमें 200 लोग मारे गए थे। अब एक बार फिर दोनों देश आमने सामने हैं। अब हम आपको बताते हैं कि इसमें भारत की क्या भूमिका है और भारत किस तरफ है। दरअसल भारत का अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों के साथ ही अच्छा रिश्ता है। चीन के BRI की तरह ही हमने भी एक रूट प्लान किया है, रूस से लेकर ईरान के चाबहार तक और फिर वहां से मुंबई तक, और यह रूट अजरबैजान होकर गुजरता है। जो युद्ध होता है तो हमारा भी नुकसान होगा। दूसरी तरफ तुर्की तो हमारे खिलाफ है, तो तुर्की के दुश्मन हमारे साथ है। कश्मीरी मुद्दे पर आर्मेनिया पूरी तरह से भारत के साथ है। पिछले साल PM मोदी ने आर्मेनिया के PM निकोल पाशियान से मुलाकात भी की थी और जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान किस तरफ होगा। पाकिस्तान अजरबैजान का समर्थन कर रहा है, हालांकि शांति चाहने वाली टोन में। दरअसल कैस्पियन सागर से गैस और तेल की पाइपलाइन यूरोप की तरफ जाती है। वो कॉरिडोर जहां तनाव बढ़ रहा है उससे ज़्यादा दूर नहीं है। अगर युद्ध हुआ तो वो कॉरिडोर भी तबाह हो सकता है। इससे तेल और गैस का बाजार ऊपर नीचे तो होगा ही, तो सबसे बढ़िया बात है कि युद्ध ही ना हो। तो दोस्तों, आज हमने आपको अजरबैजान और आर्मेनिया की युद्ध की जड़ के बारे में बताया और भारत की भूमिका ही बताई। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।